पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जाट आरक्षण पर रोक हटाने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट की बेंच ने सोमवार को हरियाणा सरकार की अपील पर सुनवाई की और सरकार की दलीलों और प्रतिवादियों का पक्ष सुनने के बाद आरक्षण पर रोक बरकरार रखी है। बेंच ने सरकारी वकील से पूछा कि वो मेन केस पर बहस करना चाहते हैं या रोक हटाने की अर्जी पर। सरकारी वकील ने कहा कि राज्य में दाखिलों का प्रोसेस जारी है, इसीलिए वो पहले रोक हटाने की अर्जी पर बहस करना चाहते हैं। हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में अर्जी देकर जाट आरक्षण पर लगी रोक हटाने की अपील की थी। सरकार की दलील है कि विधानसभा में बिल लाकर जाट आरक्षण के लिए कानून बनाया गया है, ऐसे में इनकी कानूनी वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती। सरकार ने तमिलनाडु का हवाला देकर कोर्ट से मांग की है कि जाट आरक्षण पर लगी रोक हटा ली जाए। हरियाणा सरकार की इस अपील का दूसरे पक्ष ने विरोध किया। याचिकाकर्ता ने कहा कि हरियाणा सरकार का फैसला दबाव में लिया गया फैसला है, इस फैसले की कोई कानूनी वैधता नहीं है। इस मामले में अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी। यूपी विधानसभा 2017 चुनाव नजदीक है और हर राजनीतिक दल अपना अपना दमखम दिखाने को तैयार है। चौधरी अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी में आजकल टिकट बंटवारे को लेकर घमासान मचा है। इन दिनों बागपत में चौधरी अजीत सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। ये वीडियो चौधरी अजीत सिंह के दिल्ली आवास का है, जिसमें अजीत सिंह अपने समर्थकों को धमकाते हुए कह रहे हैं कि जाओ भाग जाओ यहाँ से, मुझे चुनाव नहीं लड़ना। दरअसल अजीत सिंह का एक गुस्सा पार्टी टिकट को लेकर है। बागपत विधानसभा क्षेत्र से बाहुबली मदन भैया इस बार भी आरएलडी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन क्षेत्र की जनता मदन भैया के विरोध में है और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष योगेश धामा का समर्थन कर रही है। धामा को टिकट देने की मांग को लेकर ही ये लोग अजीत सिंह से मिलने उनके दिल्ली आवास पर गए थे। इनका कहना था कि वो सिर्फ योगेश धामा को ही वोट देंगे। इतना सुनते ही अजीत सिंह भड़क उठे और ये कहते हुए लोगों को आवास से भाग जाने को कहा। भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से उत्तराखंड में बद्रीनाथ हाईवे के लगातार चौथे दिन भी बंद होने से यात्रियों और श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सीमा सड़क संगठन के लोग इस हाईवे को ठीक करने में लगे हुए हैं, लेकिन बार बार मौसम के खराब होने से सड़क खोलने का काम बाधित हो रहा है। ये हाईवे 5 जगहों पर बंद है। बारिश से चट्टान टूटकर हाईवे पर भारी मलबा गिरा है। यहाँ फंसे 2000 से ज्यादा यात्रियों को सेना और एनडीआरएफ के जवानों की मदद से खतरनाक रस्सियों के जरिए निकाला जा रहा है। वहीं पिथौरागढ़ में बादल फटने के बाद लापता हुए लोगों की तलाश अभी भी जारी है। सेना, बीआरओ, एनडीआरएफ और राज्य सरकार की कई एजेंसियां अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी मनाली NH21 पर रोड के पास बनाला में 2 कारों की टक्कर के बाद एक कार ब्यास नदी में गिर गई। इस हादसे में कार में सवार 2.5 साल की बच्ची समेत 6 लोग नदी की लहरों में समा गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक महिला का शव बरामद कर लिया गया और ब्यास नदी में गिरी नैनो कार को भी बाहर निकाल लिया गया। जानकारी के मुताबिक दोनों कारों की टक्कर होने से हादसा हुआ। जिस जगह पर हादसा हुआ वहां पर सड़क के किनारे ना तो पैरापेट थी और ना ही बैरिकेड्स लगाए गए थे। इससे टक्कर के बाद नैनो कार सीधे ब्यास नदी में समा गई। हादसे के बाद मंडी मनाली NH पर बनाला के पास लंबा जाम लग गया। हादसे की खबर के बाद ही ओट पुलिस व प्रशासन ने घटनास्थल पर पहुंचकर लापता लोगों की तलाश शुरू कर दी थी, लेकिन ब्यास में पानी का बहाव काफी तेज होने और सड़क से ब्यास नदी 10 मीटर नीचे होने से देर रात तक लापता लोगों का पता नहीं चल सका। इस हादसे में केवल कार का चालक बच गया है। उसे नगवाई से कुल्लू अस्पताल रेफर किया गया है। एक जो है वो डेड बॉडी हमें, एक औरत की डेड बॉडी हमें, जिसका नाम के मनीता था, तो उसकी डेड बॉडी कल शाम को ही मिल गई थी। और बाकी अभी जो है वो 6 लोग जो है अभी वो मिसिंग है, तो उनकी तलाश जो है बिल्कुल इस तरह पर जारी है। दिल्ली के बचनपुरा का सीसीटीवी वीडियो 1 जुलाई का है। बीच सड़क पर कुछ लोग एक लड़के को लात, घूंसों और लोहे की रॉड से मारते रहे और वो हमलावरों से छोड़ देने की भीख मांगता रहा। इस दौरान उनका ही एक साथी अपने मोबाइल पर मारपीट की तस्वीरें भी रिकॉर्ड कर रहा था। रॉड की पिटाई से 17 साल के इस लड़के के हाथ पांव टूट गए। भीड़ में से एक सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने हिम्मत करके बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने उन्हें तुरंत धमकाकर वापस भेज दिया। आरोप है कि भीड़ को दूर रखने के लिए एक बदमाश ने रिवॉल्वर का भी इस्तेमाल किया। खुद को बचाने के लिए लड़का एक घर में भी घुस गया, लेकिन बदमाशों ने उसे घर से खींच कर निकाला और मारा। बदमाश इस कदर बेखौफ थे कि उन्हें ना तो भीड़ से डर लग रहा था और ना ही किसी की उन्हें फिक्र थी। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि किस तरह बदमाश सरिये के लिए आपस में ही छीना झपटी कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद जब भीड़ बढ़ने लगी और पीटने वाला भी बुरी तरह से घायल हो गया तो बदमाश वहां से निकल गए। इस बीच भीड़ में से ही किसी ने पुलिस को फोन कर दिया, लेकिन हैरानी की बात है कि 4 दिन बाद भी पुलिस इस मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जिससे एक बार फिर तलोजा जेल प्रशासन सवालों के घेरे में आ गया है।
एक अंग्रेजी अखबार में प्रकाशित इन तस्वीरों से साफ पता चलता है कि सलेम जेल में बंद होने के बावजूद ऐशो आराम से जिंदगी जी रहा है। इन तस्वीरों में सलेम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पुलिस कस्टडी में मौजूद है। खबरों के मुताबिक ये तस्वीरें साल 2012 और 2015 के बीच कई मौकों पर ली गई हैं। बता दें कि सलेम लखनऊ से दिल्ली पेशी पर जाने के दौरान अपनी गर्लफ्रेंड सैयद बहार कौसर से मिलता था। ये मुलाकातें पुलिस की मौजूदगी में ट्रेन और कोर्ट के बाहर किसी रेस्टोरेंट में कराई जाती थी। सैयद बहार वही महिला है जिसने पिछले साल टाडा कोर्ट में अर्जी देकर सलेम संग शादी न करवाने पर आत्महत्या करने की बात कही थी। खबर है कि सलेम ने कौसर से ट्रेन में निकाह किया और हनीमून भी मनाया। जो भी घटनाएं हैं या जो भी फोटोग्राफ्स दिख रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है उसमें, वो सब जेल के बाहर का है। मॉर्फिंग नहीं कर सकते क्या? आज के दौर में क्या नहीं होता है? मेरी जगह किसी और को भी खड़ा कर सकते हैं, हो सकता है कि नहीं? तो मैं कहूँगी इट इज टोटली रॉन्ग। यूपी के मिर्जापुर में सेल्फी लेने के चक्कर में एक युवक पानी के कुंड में डूब गया। देहात कोतवाली इलाके के बिंडम फॉल में घूमने निकले युवकों का दल पिकनिक मनाने आया था। पिकनिक के दौरान शराब के नशे में सेल्फी लेने की कोशिश में छत्रपाल नामक युवक का पैर फिसल गया और वो पानी में डूब गया। उसके साथियों के शोर मचाने पर स्थानीय लोग मदद के लिए पहुंचे, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव बाहर निकलवाया। बताया गया कि लोग काफ़ी नशे में थे। उसमें से एक लड़का छत्रपाल सिंह जो ऋषिकेश का रहने वाला था, उसके वो डूब गया। लोगों ने वहाँ जो लोग स्थानीय लोग थे उन्होंने बचाने का भी प्रयास किया, लेकिन वो बचा नहीं पाए। आए थे विंटरफॉल, यहीं पे पैर फिसल गया और गिर गया। अच्छा, ये क्या करता था, क्या पढ़ाई करता था? रेलवे की तैयारी कर रहा था। हरियाणा के जींद के सिमाना माल गांव की एक बेटी ससुराल से सिर्फ इसलिए वापस आ गई क्योंकि उसकी ससुराल में शौचालय नहीं है। मायके लौटी राम भतेरी एक महीने से अपने पिता के घर बैठी है। उसकी जिद है कि जब ससुराल में शौचालय बन जाएगा तभी वो वापस लौटेगी। जींद के गांव सिवाना माल की राम भतेरी की शादी करीब 3 महीने पहले भिवानी के गांव गौरीपुर के राम भगत से हुई थी। भतेरी का कहना है कि उसके मायके में पहले से ही शौचालय था। ससुराल में शौचालय नहीं मिला, उसे बहुत दिक्कत आई। उसे घर के बाहर खुले में शौच जाना कतई पसंद नहीं था। उसने ससुराल वालों को शौचालय बनवाने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया, जिसके चलते अब वो मजबूर होकर अपने पिता के घर वापस आ गई है। टॉयलेट की दिक्कत थी जी, वो मैंने बोली जी वो टॉयलेट बनाओगे तो तब मैं आऊंगी। सौर मंडल के सबसे बड़े और सबसे भारी ग्रह जुपिटर को बेहद करीब से जानने के लिए एक अंतरिक्ष यान आज उसकी ऑर्बिट में पहुंचने वाला है। जूनो नाम का यह अंतरिक्ष यान भारतीय समय के मुताबिक आज सुबह 9:23 पर जुपिटर की कक्षा में प्रवेश करेगा। जुपिटर की कक्षा में पहुंचने के लिए जूनो ने 5 साल में करीब 280 करोड़ किलोमीटर का सफर तय किया है। जूनो को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 5 अगस्त 2011 को लॉन्च किया था। जूनो नाम के इस अंतरिक्ष यान की औसत गति 38,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन जुपिटर के करीब पहुंचने पर इसकी रफ्तार 2,66,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। रियो ओलंपिक शुरू होने में अब 1 महीने से भी कम वक्त बचा है और आयोजकों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। सुरक्षा इंतजामों को पुख्ता बनाने के बजाय ब्राजील पुलिस के लोग अब सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बकाया सैलरी और अफसरों की मौत से हैरान परेशान पुलिस वाले हाथों में वेलकम टू हेल जैसे बैनर और पोस्टर लिए रियो डी जेनेरो के मुख्य एयरपोर्ट के बाहर टूरिस्टों की अगुवाई कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन में 100 से ज्यादा इमरजेंसी सर्विसेज वर्कर्स हैं, जिसमें फायर फाइटर्स भी शामिल हैं।